हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। 75 डेज में इंग्लिश सिखाने वाली कोर्स आ गया है। गाइस, मैं हूँ पूजा, आपकी इंग्लिश ट्रेनर, एंड आई गारंटी इफ यू अटेंड माय 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी प्रॉपर्ली। सो गाइस, आप हमारे साथ 75 डेज तक रेगुलर बने रहे और आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। और इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज है हमारा डे 6। अभी तक आपने अगर डे 1 से वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किया तो आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम 75 डेज तक अलग अलग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसलिए आपका हर डे वाली वीडियोस को देखना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपका एक भी ग्रामर का टॉपिक इनकम्प्लीट ना रहे। और गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है वो आपको मंडे टू फ्राइडे मिलने वाली है। यानी कि आपको मंडे टू फ्राइडे आपको अलग अलग टॉपिक कवर कराया जाएगा। देन सैटरडे को आपके लिए वर्ड मीनिंग रहेगी, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो वर्ड मीनिंग आनी चाहिए, वर्ड पावर हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने डे 6 वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक वो है प्रोनाउन। डे 5 में हम लोगों ने नाउन को काफी अच्छे से क्लियर किया था। एक एक चीज को हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से सीखा था। अब प्रोनाउन में भी हम एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, पूरे जड़ से उसे खत्म करने वाले हैं। तो प्रोनाउन होते क्या है? तो गाइस, प्रोनाउन का अगर हिंदी की बात करें तो प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, प्रोनाउन में सर्वनाम। प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में कब होता है? तो प्रोनाउन का यूज आप सेंटेंस में नाउन की जगह पे करते हैं। नाउन को रिप्लेस करके वहां प्रोनाउन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहना हो रोहन एक अच्छा लड़का है, तो हम बोलेंगे रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है। फिर हम बोले रोहन स्कूल जाता है, तो हम बोलेंगे रोहन गोज टू स्कूल। रोहन गोज टू स्कूल मतलब रोहन स्कूल जाता है। हम बोले रोहन अपने दोस्तों की मदद करता है, तो बोलेंगे रोहन हेल्प्स हिज फ्रेंड। रोहन अपने दोस्तों की मदद करता है। तो यहाँ पे आपने जो बार बार रोहन का जिक्र किया है, ये आपका क्या है? रोहन जो नाम है ये क्या है? ये नाउन है। हम लोगों ने नाउन में सीखा है, किसी का नाम रहता है वो नाउन होता है। तो ये हमारा नाउन है। तो हम एक ही सेंटेंस में एक ही अगर स्पीच हम कोई स्पीच रेडी करते हैं तो बार बार हम नाउन का जिक्र नहीं करते हैं। एक बार आपने नाउन का जिक्र कर दिया, देन सेकेंड आप नाउन का जिक्र नहीं कर सकते। नाउन की जगह आपको प्रोनाउन का यूज करना होगा। आपको रोहन की जगह ही का यूज करना होगा। ठीक है, ये हमारा जो ही है ना, ये एक तरह से प्रोनाउन है। इसे हम प्रोनाउन कहते हैं कि नाउन को हटा के हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्योंकि एक स्पीच रेडी करने में हम बार बार नाउन का यूज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ प्रोनाउन का यूज करना होगा। एंड देन ये जो आपको हिज नजर आ रहा है, ये भी एक तरह से प्रोनाउन है। अब इसमें हम जानेंगे कि ही कैसा प्रोनाउन है, हिज कैसा प्रोनाउन है, ये सभी हम पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। हमारे जो आई होता है, मी होता है, माई होता है, माइन होता है और माई सेल्फ होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है ना किसकी जगह पे क्या यूज करें, क्योंकि आई का मतलब भी मुझे होता है, मी का मतलब भी मुझे होता है, माई का मतलब भी मेरा होता है, माइन का मतलब भी मेरा होता है, माई सेल्फ का मतलब मैं खुद होता है। तो इन सब के हिंदी मीनिंग देखने में सिमिलर होते हैं, लेकिन इनका यूज हम अलग अलग सिचुएशन में करते हैं। तो आप यही सीखने वाले, यही हमारे कॉन्सेप्ट है। इसी को हम पूरे बारीकी से सीखने वाले हैं कि यहाँ पर किस सेंटेंस में किस प्रोनाउन का यूज किया जाता है, कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, फुल डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। अगर आपने थोड़ा सा वीडियो को स्किप किया तो आप प्रोनाउन को नहीं समझ पाओगे। इसलिए विदाउट स्किप किया आपको पूरे वीडियो को ऑनेस्टी के साथ वॉच करना है। एंड आई प्रॉमिस गाइस, अगर आप पूरी वीडियो को देखते हो तो आपको प्रोनाउन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अब देखते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पोसेसिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। ये सभी हम पूरे डिटेल में जानेंगे और मैं आपको एग्जांपल के थ्रू, कंपैरिजन के थ्रू बताऊंगी कि कौन से प्रोनाउन का यूज करना है। तो सबसे पहले आपको सब कुछ जानने से पहले ये जानना होगा कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है ना, वो क्या होते हैं। तो हम ये भी जानने वाले हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आखिर ये होते क्या है। तो गाइस, फर्स्ट पर्सन हमारा दो होता है, एक होता है आई और एक होता है वी। ये हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन सिर्फ होता है यू। ठीक है, सेकेंड पर्सन होता है यू। और थर्ड पर्सन में बहुत कुछ आता है, जैसे कि ही, ये आपका थर्ड पर्सन हो गया, सी आपका थर्ड पर्सन हो गया, इट आपका थर्ड पर्सन हो गया, दे आपका थर्ड पर्सन हो गया। तो ये सब है थर्ड पर्सन।
अब ये भी तो समझने की बात है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आखिर होते क्या है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझनी चाहिए। हम तो ये जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन होता है आई, भी सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही से इट या फिर दे। ये हम जान गए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। लेकिन ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर ये जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जानना जरूरी क्यों है। ये जानने के लिए आपको यहाँ पर थोड़े ध्यान देना होगा। मान लीजिए यहाँ पर है आप, ये आप हो गए फर्स्ट पर्सन, ये आप हो गए यानी कि आप ये फर्स्ट पर्सन हो गए, ठीक है। आप है फर्स्ट पर्सन। आप जब इससे कुछ कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड पर्सन है। जैसे मैं आपसे बात करूंगी तो मैं फर्स्ट पर्सन रहूंगी, आप सेकंड पर्सन रहोगे। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पर्सन में आई और वी का यूज क्यों किया जाता है। मैं, जब आप खुद बोलते हो ना कि मैं स्कूल जाती हूँ, मैं कमरा साफ करती हूँ, तो आप खुद के बारे में बोलते हैं ना, खुद के बारे में बोलते हैं, यानी कि आप फर्स्ट पर्सन होते हैं। आप खुद के बारे में बोलते हैं यानी कि आप फर्स्ट पर्सन होते हैं। और वी फर्स्ट पर्सन कैसे होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप लोग बहुत सारे फ्रेंड हैं, मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे हम खेलने जा रहे हैं। तो हम जब आप बोले ना, उसमें आप भी इंक्लूड है, इसीलिए वो भी फर्स्ट पर्सन हुआ। जो आप बोल रहे हो कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, जो ये बात बोल रहा है वो भी, हम भी इंक्लूड है, इसीलिए वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो जब भी जो वक्ता कहता है, जो स्पीकर कहता है, वही फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं बोल रही हूँ, ऐसे बोल रहे हैं ना, तो मैं आ रहा है यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। हम बोल रहे हैं, मान लो मैं हूँ, मेरे फ्रेंड है, सब कोई है, और हम लोग एक साथ आपको बोल रहे हैं, तो हम लोग सब बोल रहे हैं, तो मैं बोलूंगी हम लोग बोल रहे हैं, तो हम में मैं भी इंक्लूड हो गई, तो इसीलिए वो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया। सेकंड पर्सन क्या होता है, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, तो आप मेरे सेकंड पर्सन है। मैं आपसे बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, आप सेकंड पर्सन हो गए, ठीक है। सेकंड पर्सन आपको समझ में आ गया। मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ, यानी कि आप क्या हो गए, आप सेकंड पर्सन हो गए, ठीक है। अब थर्ड पर्सन क्या हुआ, मैं और आप बात करें किसी थर्ड पर्सन के बारे में। मैं और आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात करें किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तो वो होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। मैं और आप बात करें कि वो एक अच्छा लड़का है, तो हम और आप दोनों बात करें, फर्स्ट और सेकंड पर्सन बात करें किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तो वो होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। अब वो थर्ड पर्सन क्या क्या होते हैं, ही, सी, इट या फिर दे, ऐसे होते हैं। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन यू होता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। आई होप आपको समझ में आ गए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कॉन्सेप्ट। चलिए इसी के साथ इसका हिंदी मीनिंग को देख लेते हैं। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, या फिर मुझे होता है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई वांट सम मनी, मैं कुछ एप्पल चाहता हूँ, आई वांट सम एप्पल। मैं के लिए भी आई का यूज करते हैं, मुझे के लिए भी आई का यूज कर सकते हैं, मेरे पास ऐसा वाला कुछ बात बोलता है, उसमें भी हम मेक आई का यूज करते हैं। तो इन सब में हम क्या आई का यूज करते हैं। और वे किसके लिए यूज होता है, हम के लिए, हमें के लिए, ऐसे वाले सेंटेंस बोलता है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, वी का यूज करते हैं। यू का यूज करते हैं तुम या फिर आप, तुम्हें, आप लोग, ऐसे वाले सेंटेंस बोलेंगे तो यू का यूज करेंगे। ही यूज होता है वह, किसी बॉय की बात करेंगे, किसी मेल पर्सन की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे। सी का यूज भी हम वह के लिए करेंगे, लेकिन ये किसी फीमेल पर्सन के बारे में बात करेंगे तब करेंगे। इट का यूज हम यह के लिए करेंगे, लेकिन हम जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तब हम इट का यूज करेंगे। और दे का मतलब वे लोग, उन्हें, उनके, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आप दे का यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्या हम बात करेंगे अब ऑब्जेक्टिव। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस में, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। आप इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज कीजिएगा यू ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कीजिएगा तो भी ये यू ही रहेगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर,
इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट भी जैसे है वैसे उतर जाता है, इसका सब्जेक्ट भी वही होता है, ऑब्जेक्ट भी वही होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। अब ये बात समझने वाली है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर देखा है आई का मतलब हुआ मुझे और मी का मतलब भी मुझे होता है ना। उसने मुझे जाने दिया, ऐसे बोल रहे तो उसने मुझे जाने दिया, तो यहाँ पर हम मी का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। या फिर मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो इसमें हम मुझे के लिए आई यूज करेंगे। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि मुझे के लिए भी मी यूज करना है और मुझे के लिए आई भी यूज करना है, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसे पहचानेंगे कैसे से। जैसे अगर हम बोले मुझे वहां जाना चाहिए, ठीक है, मुझे वहां जाना चाहिए, तो इसका इंग्लिश बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, चाहिए आ रहा है यानी कि हमारे शुड का यूज करना है, हम बोलेंगे आई शुड गो देयर, आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। उसने मुझे जाने दिया, इसका हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे he let me go, उसने मुझे जाने दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा मुझे आ रहा है और यहाँ पे मुझे आ रहा, लेकिन हम यहाँ पर मुझे के लिए आई यूज किए और यहाँ पर मुझे के लिए मी यूज किए। ऐसा क्यों, दोनों तो मुझे है तो ऐसा क्यों किए। तो गाइस आपको ये ध्यान में रखना है, जब सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है, सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है तो वहां पे हम आई का यूज करेंगे। यहाँ पर मुझे वहां जाना चाहिए, जाने का काम मैं कर रही हूँ ना, तो मैं सब्जेक्ट हो गई, इसीलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किए हैं। लेकिन सेकंड सेंटेंस में बोले हैं उसने मुझे जाने दिया, यहाँ पर जाने देने का काम मैं नहीं कर रही, उसने किया, किसी और व्यक्ति ने किया, थर्ड पर्सन ने किया, उसने मुझे जाने दिया। तो यहाँ पर जाने देने का काम किसी और ने किया है, इसीलिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट नहीं हो गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आप किसी काम को आप खुद करते हैं यानी कि आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए, अगर आप पे कोई काम का प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, यानी कि आप ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अस। अस का मतलब भी होता है हमें और वी का मतलब भी होता है हमें, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि अस का यूज कहाँ करना है और वी का यूज कहाँ करना है। हमें होता है या हमारे होता है, ठीक है, हमें भी यूज कर सकते हैं या हमारे भी यूज कर सकते हैं। इसके सेंटेंस कैसे आते हैं वो सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें कहना हो हमें जाना चाहिए, ठीक है, हमें जाना चाहिए, तो यहाँ पर जाने का काम कौन कर रहा, हम कर रहे ना, जाने का काम हम कर रहे, यानी कि हम सब्जेक्ट हो गए, तो हम के लिए वी का यूज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, बोलेंगे वी शुड गो, हमें जाना चाहिए, वी शुड गो। लेकिन अगर हम बोले वह हमारे साथ खेलता है, तो यहाँ पर खेलने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका वह हो गया, वह क्या कर रहा, हमारे साथ खेल रहा है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट हो गए, हम ऑब्जेक्ट हो गए, लेकिन सब्जेक्ट वह हो गया। तो देखिए यहाँ पर खेलने का काम वह कर रहा है, यानी कि वह हो गया हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो उसके लिए ही का यूज करेंगे, बोलेंगे he plays with us, he plays with us। तो अगर आप सब्जेक्ट के रूप में कोई कार्य कर रहे हैं यानी कि we का यूज करेंगे, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहे हैं यानी कि us का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम यू। यू का मतलब होता है तुम, और यू का मतलब तुम, आप, तुम्हें, तुम लोग, ये सब आते हैं। और यू का ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं तुम्हें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी तुम्हें आ गए और सब्जेक्टिव में भी तुम्हें आ गए, लेकिन पहचानेंगे कैसे, तुम्हें जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें कहना हो तुम्हें जाना पड़ेगा, मजबूरी में आपको जाना पड़ेगा, तो मजबूरी वाले सेंटेंसेस में पड़ेगा आएगा, तो हम क्या यूज करेंगे, विल हैव का यूज करेंगे। हम बोलेंगे यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा या तुम्हें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम्हें, तुम जाने का काम कर रहे हो ना, इसलिए हम यू का यूज किया सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में। लेकिन अगर हम बोले उसने तुम्हारी मदद की, ये पास्ट में मदद की हो गया हमारा सेंटेंस, तो उसने की ना, मैंने मदद नहीं की, उसने की, तो उसने हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हम बोलेंगे he helped you, he helped you, उसने तुम्हारी मदद की, he helped you। तो जब आप काम करोगे तो वह सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, जब आपके ऊपर कोई काम होगा यानी कि आप ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ में आ गया। ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, जैसे कि
उसे के लिए यूज कर सकते हो। हर यानी कि वह अगर लड़की की बात करें तो उसे के लिए, ये लड़की के लिए यूज होता है, ठीक है। इट, यह, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यह ही रह जाएगा या फिर उससे भी रह जाएगा, दे, वे, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस उनके हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, यानी कि आप जब कोई काम करेंगे तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में यूज होगा, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई काम होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक है। आई का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई। माई का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मेरा। माई मीन्स मेरा, लेकिन अगर हम इसके पोसेसिव प्रोनाउन की बात करें तो होता है माई, ठीक है। आई का पोसेसिव प्रोनाउन होता है माई और इसका भी हिंदी मीनिंग होता है मेरा, लेकिन माई का मतलब भी मेरा, माइन का मतलब भी मेरा। तो डिफरेंस क्या है? दोनों को हम पहचानेंगे कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। दोनों को पहचानने का तरीका बहुत इजी है, आप एक बार में समझ जाओगे। जैसे कि अगर आपको कहना हो यह मेरा किताब है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। लेकिन अगर हम बोले यह किताब मेरा है, तो हम बोलेंगे दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, माई का यूज आप उसी सेंटेंस में कर सकते हो जब माई के बाद आपका नाउन देखने को मिलेगा। माई के बाद आपको नाउन देखने को मिलेगा, तो माई के बाद देखिए आपका नाउन है ना, ये नाउन है ना, इसीलिए आप इसमें माई का यूज कर रहे हैं। मेरा किताब यानी कि किताब आपका नाउन हो गया, इसीलिए मेरा के लिए माई का यूज किए हैं। यहाँ पर मेरा के बाद कोई नाउन नहीं था, इसलिए माइन का यूज किए, ठीक है। तो याद रखिएगा, माई का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपका माई के बाद कोई नाउन होगा, और माइन का यूज आप तब करोगे जब आपका मेरा के बाद कोई नाउन नहीं होगा, वहां पे आपको माइन का यूज करना है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वी का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है आवर और पोसेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स। एस लग जाता है, आवर्स हो जाता है, ठीक है। अगर हम यू का पोसेसिव देखने जाए तो हमारा होता है योर, ठीक है, तुम्हारा, योर। अगर हम पोसेसिव प्रोनाउन देखने जाए तो होता है योर्स, एस लग जाता है, ठीक है। यह तुम्हारा किताब है, यह तुम्हारा किताब है। चलिए लिख के देखते हैं। अगर हमें बोलना हो सेम इसके जैसे ये भी वर्क करता है, यह तुम्हारा कार है, तो हम इसे बनाएंगे दिस इज योर कार। दिस इज योर कार, ये कार तुम्हारा है। लेकिन अगर हम बोले यह कार तुम्हारा है, तो हम बोलेंगे दिस कार इज योर्स। दिस कार इज योर्स। तो यहाँ भी आपको सेम चीज फॉलो करना है कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा योर के बाद आपको नाउन देखने को मिलेगा, और इसमें योर के बाद आपको नाउन देखने नहीं मिलेगा। आवर में भी आपको यही चीज देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको नाउन देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको नाउन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। ही के पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो होता है हिज, हिज यानी कि उसका। अब पोसेसिव प्रोनाउन की बात करें तो भी होता है हिज। दोनों में हिज होता है, लेकिन इस हिज के बाद आपको नाउन देखने को मिलेगा और पोसेसिव प्रोनाउन में आपको नाउन देखने को नहीं मिलेगा। सी का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हर। सेम जो आपका ऑब्जेक्टिव हर होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है हर्स, एस लग जाता है हर्स। यहाँ भी आपको नाउन देखने को मिलेगा पोसेसिव एडजेक्टिव में। इट्स का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, और पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है इट्स। सेम रूल, इसमें भी आपको नाउन देखने को मिलेगा। दे का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, और पोसेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स, ठीक है। तो बस यही रूल है कि अगर आपको नाउन देखने को मिलेगा, हिज हो, हर हो, इट हो, अगर नाउन देखने को मिलेगा उसके बाद, यानी कि वो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है। अगर आपको नाउन नहीं रहेगा तो यानी कि वो पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं इसके यूज से, हम चले सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। जैसे कि अगर हमें कहना हो यह लैपटॉप उसका, किसी बॉय की बात करेंगे तो बोलेंगे दिस इज हिज लैपटॉप। इस सेंटेंस को आप सेकंड तरीका से बना सकते हो। आप बोल सकते हो दिस लैपटॉप इज हिज, मतलब यह लैपटॉप उसका है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से इसे बना सकते हो। हमें उनकी दौलत नहीं चाहिए, तब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे हमें, यानी कि हमें के लिए हमें क्या यूज करना है? वी का यूज करना है। वी के बाद हम यूज करेंगे वी डू नॉट वांट, चाहना यानी कि वांट। वी डू नॉट वांट देयर, उनके बोल रहे हैं ना, यानी कि देयर का यूज करेंगे। उनके यानी कि देयर, उनकी हम बोल रहे हैं ना, यानी कि देयर
मनी, हमें उनकी दौलत नहीं चाहिए, वी डू नॉट वांट देयर मनी। तो उनके के लिए आपको क्या यूज करना है, देयर का यूज करना है। इसके बाद देखिए देयर के बाद आपका यहाँ पर नाउन देखने को मिल रहा है ना, नाउन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देयर का यूज किए हैं। अगर यहाँ पे आपका नाउन देखने को नहीं मिलता तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, देयर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका नाउन देखने को नहीं मिलता है तो वहां पे आप देयर्स का यूज कर सकते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। आपको पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पॉसेसिव के साथ नाउन देखने को मिल रहा है यानी कि आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव है, अगर पॉसेसिव के साथ नाउन देखने को नहीं मिल रहा यानी कि वो पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव हो गया मी, पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, पॉसेसिव प्रोनाउन माई, और रिफ्लेक्सिव हो गया माई सेल्फ। ठीक है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया माई सेल्फ, वी का ऑब्जेक्टिव हो गया अस, पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर, पॉसेसिव प्रोनाउन आवर्स, एंड रिफ्लेक्सिव हो जाएगा आवर सेल्फ। यहाँ पर आवर सेल्फ का यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पर बहुत लोगों की बात करेंगे इसलिए यहाँ पर आवर सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक है, अगर यू का ऑब्जेक्टिव हो गया यू, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया योर, पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया योर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? इसके दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, आवर सेल्फ का यूज कर सकते हैं या फिर आप आवर सेल्फ का भी यूज कर सकते हैं अगर आपका बहुत जन रहा तो। ठीक है, तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ही का ऑब्जेक्टिव हो गया मी, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया हिज, पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया हिज, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। ठीक है, इसके रिफ्लेक्सिव होते हैं हिमसेल्फ। और सी का ऑब्जेक्टिव हो गया हर, पॉसेसिव एडजेक्टिव हर, पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स, और रिफ्लेक्सिव हो गया हर सेल्फ। इट का ऑब्जेक्टिव इट, पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स, पॉसेसिव प्रोनाउन इट्स, और पॉसेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए इटसेल्फ, इसमें भी सेल्फ लग जाएगा इटसेल्फ। दे के ऑब्जेक्टिव देम, पॉसेसिव एडजेक्टिव देयर, पॉसेसिव प्रोनाउन देयर्स, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, देम सेल्फ। सेल्फ का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ भी हम एक जन की बात नहीं करेंगे, हम बहुत जन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे प्रोनाउन को कर लिया कवर, चाहे वो हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो, चाहे पॉसेसिव प्रोनाउन हो या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, हम लोगों ने चारों को अच्छे से कवर कर लिया। आई होप आपको सारी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने के लिए देती हूँ ताकि आप उसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है वे खुद बोलते हैं। सेकेंड सेंटेंस है उनसे बात मत करो। थर्ड सेंटेंस है मैं उससे बात करूंगा। फोर्थ सेंटेंस है आप हमारे पड़ोसी हैं। मेरे पास कार है, आपका बेटा होशियार है। इन सारे सेंटेंसेस में आपको प्रोनाउन का यूज करना है। सब में अलग अलग प्रोनाउन लगेंगे, किसी में सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा, किसी में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा, तो किसी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, तो किसी में पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव प्रोनाउन लगेगा। तो आपको इसे पहचानना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इसे सही ट्रांसलेट कर लेते हैं यानी कि आपके प्रोनाउन के टॉपिक कवर हो गए। आई होप आपको डे 6 वाली में वीडियो अच्छी लगी है। अगर अभी तक आपने डे 1 से वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किया तो आप फटाफट डे 1 से वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 75 डेज में आपको इंग्लिश सीखना है, इसलिए आपको हर टॉपिक को अच्छे से कवर करना होगा। ये तो हमारे एक प्रोनाउन हो गए, बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो हम सारे प्रोनाउन को बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम रिलेटिव प्रोनाउन को कवर करने वाले हैं। आप इन केस चार्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए, देन हम 7th वाली वीडियोस में रिलेटिव प्रोनाउन को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले, ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।